नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सोनी और आप देख रहे हैं चौपारण लाइव। खबरों में सबसे पहले आज इम्पोर्टेंट खबर झारखंड में हेमंत सरकार की भविष्य को लेकर। जी हाँ, कुछ दिन पूर्व लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने की कवायदें हो रही है, कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त की बातें हो रही है और ये सारा जो खेल है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जी हाँ, इस तरह का डायरेक्ट वे में तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं अटकलों का बाजार गर्म था और सोशल मीडिया में भी इस तरह की बातें आई थी। हालांकि इसको लेकर कहीं न कहीं हवा का रुख तेज तब हो गया जब 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई जो इस संबंध में कार्य करने वाले थे। जी हाँ, रांची से गिरफ्तारी हुई 3 लोग। इसी को लेकर के स्थानीय विधायक बरी के उमाशंकर अकेला यादव ने सोमवार को चौपारण स्थित अपने आवास में प्रेस वार्ता रखी और प्रेस वार्ता कर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि हेमंत सरकार का भविष्य अब चंद दिनों का ही मेहमान है, कहीं न कहीं खरीद फरोख्त के माध्यम से उलट-फेर होगी झारखंड में भी। तो इस पर उन्होंने इन सभी बातों पर, अटकलों पर बिल्कुल ही कटाक्ष करते हुए और बातों को निराधार बताते हुए कहा कि यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया कि कांग्रेस बिल्कुल अपनी स्टैंड पे कायम है, एकजुट हैं, सारे विधायकों में बैठकें होती हैं और आपसी अंडरस्टैंडिंग भी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली जाना महज एक औपचारिकता था, जहां पे उन्होंने निजी कार्य के लिए गए थे और यह संजोग था कि वहां पे मैं गया था। उन्होंने इरफान अंसारी के पिता के तबीयत खराब होने पर की बातें को हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वहां पे मैं गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि यह एक संजोग है और उन्होंने यह भी दावा किया कि न सिर्फ हेमंत सरकार अपनी कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव जो राज्य में होने हैं उस पर भी हेमंत सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार में आएगी, वापसी करेगी और वो उन्हें पूरी कांग्रेसी विधायक और जो भी गठबंधन के लोग, अलायंस के लोग हैं, तन्मयता के साथ कार्य करते हुए उन्हें यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है और उन्होंने पीसी के माध्यम से इन बातों को बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है वो विधायकों की खरीद की हैसियत नहीं रखते हैं, वे आम आदमी हैं, वे दुकानदार हैं और कहीं न कहीं ये गलती हुई है। तो ये भी माना उन्होंने और निश्चित रूप से ये बड़ी बात उन्होंने कही है और सारी जो बातें हैं, जो बातें मीडिया में आ रही थी उसको खंडन करते हुए उन्होंने उसे निराधार बताया। चलिए देखते हैं विधायक महोदय ने क्या कहा। सर, आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप झारखंड की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पे? ये तो कोरे कागज है। ये जो आरोप लग रहा है तो हमने सरकार बनाई थी काहे को? उसी समय सरकार हम लोग की नहीं बनानी चाहिए और हम लोग सेकुलर विचारधारा के एक साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाई है। उसको कोई नहीं गिरा सकता है और अकेले कोई विधायक चाहेगा कांग्रेस पार्टी के या 1-2 विधायक चाहेगा कि सरकार गिर जाएगी तो बिल्कुल एक गलत बात है। गिराना होगा तो 12-13 विधायक जब टूटेंगे तब सरकार गिरेगी और हम गिरा करके किसकी सरकार बनाएंगे? जो 200 रुपये कड़वा तेल बेचवा रहा है भारतीय जनता पार्टी, 100 रुपये डीजल और पेट्रोल बेचवा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो किसानों पर लाठियां चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी सरकार हम बनाए भारत में? जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोरोना के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को पैदल चला दिया, उसकी सरकार हम बनाना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल मेरे जेहन में नहीं उतरता है। मैं किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को, मैं झारखंड में क्या भारत में हम चाहते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और किसानों को जो मांग है उसको दिलाने का काम करेंगे। सर, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि आप लोग लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। अब तो दिल्ली जाना कोई गुनाह है यदि जो, तो नहीं, कैसे जाए दिल्ली? दिल्ली में हम लोगों को क्षेत्रीय दल तो है नहीं, हम लोग राष्ट्रीय दल के विधायक हैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में रहते हैं, हमारे प्रभारी दिल्ली में रहते हैं। तो क्या हम लोग दिल्ली नहीं जाएं, अपनी बात को नहीं रखें तो किन के पास रखेंगे?
सर, जो 3 आरोपियों की गिरफ्तारी है, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ में आप लोगों की डील हुई थी। वो तो रांची पुलिस, जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है तो वो तो ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि 1 करोड़ में डील हुई थी विधायकों अच्छा, की। एक बात बताइए, ये तो मत समझिए कि आप लोग जैसे आदमी सोचेंगे 1 करोड़ रुपया हम एक विधायक को खरीदने में 1 करोड़ रुपया में हमको डील हो गया, सरकार गिरा देंगे। 1 करोड़ रुपया में कोई खरीद, को बता देना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर हेमंत जी की सरकार नहीं गिरेगी, 5 साल रहेगी और 2024 में दोबारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस में सब चीज अच्छा चल रहा है ना अभी? कांग्रेस में बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में हम लोग सभी विधायक एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे।